अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अब आंटी चाची जल्दी से सबक शुरू करने वाली हैं क्योंकि हमारे ढेरों से हरूफ जमा हो गए हैं और उनको हमने ज़रूर एक बार दोहराना होता है। चले जी शुरू करते। ब बत्तख, प पतंग, त तितली, ट टमाटर, समर। 5 पहने हो गए। अब शुरू करते हैं। ज जहाज, च चिड़िया, ह हलवा, ख खरगोश। 4 भाई हो गए। अब बारी आई है, देखें जरा। द दरख्त, ड डब्बा, ज जखीरा। 3 दोस्त हो गए। अब बारी आई है सहेलियों की। हमने की पहली सहेली रेलगाड़ी। अब दूसरी सहेली। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सहेली है ना, सबसे ज्यादा गड़बड़ हरफ है हमारी उर्दू जुबान का। पता है क्यों? क्योंकि है ये गड़बड़। इसकी आवाज है ड़। ड़। पता है क्या मतलब होता है ड़? ऐसे जुबान को गोल करे और बोले ड़। अब बात यह है, इससे कोई हरफ, कोई लफ्ज का नाम नहीं शुरू होता। ये हमेशा बीच में आता है। ठीक है ना? आपको हर दफा सुनाई जरूर देगा, लेकिन कोई लफ्ज ड़ से शुरू नहीं होता। इसीलिए तो आंटी ताशी इसको कहती है गड़बड़ हरफ। और इसके साथ सोचे हम, ये क्या है? हाँ जी, पहाड़। आप कहेंगे प से पहाड़, जी प से पहाड़, लेकिन हम कौन सी आवाज सुनना चाह रहे हैं? ड़। ड़ पहाड़। इसीलिए पहाड़। और ये सबसे ज्यादा गड़बड़ है। अब आपको मैं और चीजें सिखाती हूँ जो इससे होती हैं। सबसे ज्यादा, अब देखो, हाँ आप कहेंगे ग, पर नहीं, इसकी आवाज में आती, बीच में सुनाई देगा ड़। गुड़िया। फिर देखेंगे क्या है? कड़ा, हाथ पे पहनते हैं। फिर क्या हो गई? घड़ी, मेरी भी घड़ी है और ये मेरे बेटे की घड़ी है। ठीक है। और ये है घोड़ा। घोड़ा जल्दी चलो भाई। और हमारे पास आ गई लकड़ी। और ये लड़का, बॉयज, लड़के, लकड़ी का लड़का। और ये क्या है? मकड़ी। मकड़ी, स्पाइडर कहते हैं। और ये आपने मेरी गाजर वाली रेड़ी देखी? रेड़ी। ये आंटी ताशी ने आपको चीजें दिखाई, लेकिन चलो कुछ तस्वीरें भी देखते हैं कि हमें ड़ अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें, पहाड़, शाबाश। और ये है लकड़ी की काठी। काठी पे घोड़ा, घोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा, घोड़ा घोड़ा तुम दबा के दौड़ा। अच्छा जी। और गुड़िया। फिर आ गए, ओहो, ये फिर से घोड़ा जल्दी चलो आ गया। उसके बाद ये क्या है? जी झाड़ू। और फिर घोड़ा। फिर गाड़ी। गाड़ी में लड़का और लड़की बैठे हुए हैं। और घड़ी। मोड़, आंटी ताशी कहती है ना, जब आपको दिखाती है कैसे लिखेंगे, टेढ़ा मोड़। मोड़, अब समझ आई आपको क्यों कहते हैं मोड़? अच्छा जी, देखिए, टेढ़ा मोड़। और फिर है
लड़का लड़की, और लकड़ी और आड़ू। और ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन देखते हैं हम ड़ को लिखते कैसे हैं। ड़ जो होता है ना जी, र की तरह ही होता है बिल्कुल, लेकिन ड़ जब हम लिखते हैं ना, नीचे मोड़ अंदर, ऊपर एक देखी दाखी टोपी, ट पे टोपी थी और ड पे टोपी थी, और अब ड़ पे टोपी है। कैसे? नीचे थोड़ा ऊपर, अंडाकार थोड़ा आगे। जी, ये तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें, हाँ, असल तो मैं भूल गई, मीठी मीठी रेवड़ी। मैं रात को गई थी और मैंने क्या किया था, एक रेड़ी में से मैंने बच्चों के लिए रेवड़ी दिखाई, लेकर आई हूँ। अभी खा लूंगी, लेकिन मैंने दांत साफ कर लिए, तो सुबह इंशाल्लाह खाऊंगी, लेकिन अकेले खाने में मजा नहीं आता। अच्छा, फिर देखो, बातें 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 बातें, अब वक्त आया है हमारी पसंदीदा कहानी का। तो देखते हैं आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने लगी हूँ। जाहिर बात है, पहचान लो जी, ये कहानी एक पहाड़ की है। अच्छा, अब जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये एक पहाड़ की कहानी है। पहाड़ जिससे चिड़ चिड़ या अच्छी लगती है। अच्छा थी, अब ये एक रेगिस्तान में, डेजर्ट में एक पहाड़ अकेला, साल से, हजारों साल से अकेला पहाड़ रहता था। कभी किसी चीज ने उसको टच नहीं किया था, छुआ नहीं था, सिवाय बर्फ के या बारिश के। बस वो अकेला देखता रहता था तारों को, चांद को, बादल को, और हवा उड़ती थी। एक दिन क्या हुआ, एक छोटी सी, अकेला रहता था बच्चों। एक दिन क्या हुआ, जब पहाड़ बैठा था तो एक अजीब सी बात हुई। एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया उड़ते उड़ते पहाड़ पर आकर बैठ गई और गाना गाने लगी, टा 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 टा। पहली दफा पहाड़ पे कोई सॉफ्ट नरम सी चीज बैठी थी और एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। पहाड़ ने उससे पूछा, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक चिड़िया हूं और मेरा नाम है खुशी। खुशी याद है हैप्पीनेस? जी हाँ, और मैं दूर दूर उड़ती हूँ। आज मैं जरा थक गई थी तो मैं आके थोड़ी देर आपके पास आकर बैठ गई हूँ। तो पहाड़ ने उससे पूछा, खुशी आप मेरे पास रह सकती हो? उसने कहा, नहीं, मैं ऐसी जगह पे रहूंगी जहाँ ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, दरख्त और पौधे होते हैं। मैं आपके पास कैसे रह सकती हूँ? और मुझे तो घोंसला भी बनाना होता है, अंडे भी देने होते हैं, इसलिए मैं नहीं रह सकती आपके पास। फिर उसने पहाड़ को देखा, पहाड़ बहुत उदास हो गया, सैड हो गया। फिर उसने कहा, अच्छा पहाड़, मैं ऐसे करूँगी कि मैं आपके पास हर साल बाहर के मौसम में, स्प्रिंग टाइम में आया करूँगी। और बात सारी ये, आप तो हमेशा हमेशा रहोगे ना पहाड़, मगर हम चिड़िया तो आती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। अब मैं अपनी जितनी बेटियां हैं उनका नाम खुशी रखूंगी और वो आपके पास आएगी, और फिर उसके बाद मेरी बेटी की बेटी आपके पास आएगी। तो हर बाहर के मौसम में एक खुशी आपको मिलने ज़रूर आएगी। पहाड़ ये सुन के खुश हो गया और सोचने लगा, अब मैं अगली बहार का इंतजार करूं। अब बच्चों ऐसा ही होता था, हर साल स्प्रिंग टाइम में पहाड़ पे एक चिड़िया आती थी, खुशी,
और गाने गाती थी, पहाड़ से बातें करती थी और फिर वो चली जाती थी। पहाड़ फिर उदास हो जाता था, फिर उसका इंतजार करता था और ऐसा ही चलता रहा सिलसिला। फिर जब 99 ईयर्स हो गए, 99 साल, और चिड़िया खुशी आई, और नेक्स्ट टाइम जब 100 साल 100 ईयर्स हो गए, जब खुशी जाने लगी तो पहाड़ का दिल टूट गया। यानी स्टार्टेड टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। और वो रोता गया और रोता गया, इसलिए कि हर दफा खुशी चली जाती है, चिड़िया चली जाती है और मुझे छोड़ जाती है। जब चिड़िया ने पहाड़ के आंसू देखे, टीयर्स देखे, तो उसने एक प्लान बना लिया, उसने इरादा कर दिया। और बच्चों, जब वो अगले साल वापस आई पहाड़ के पास, तो अपनी चोंच में, अपनी बीक में एक सीड, एक बीज लाई और उसने उस जगह पे वो डाल दिया जहां पानी चल रहा था, पहाड़ के आंसू चल रहे थे, और वो चली गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो बीज था, सीड था, उसमें से एक पौधा निकला और उसके पत्ते निकले। अगली दफा आई, वो एक और बीज ले आई और फिर उसमें से भी पौधा निकला। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पहाड़ में दरख्त और पौधे उगने लगे। मगर पहाड़ को पता ही नहीं चला, वो तो हर दफा बहुत उदास हो जाता था कि चिड़िया चली जाती है। फिर एक दफा क्या हुआ, पहाड़ के पास एक बड़ा सा दरख्त भी हो गया। जब दरख्त हो गया तो उड़ते उड़ते कीड़े मकोड़े भी पहाड़ पर आकर रहने लगे। जब वो रहने लगे तो और पौधे आ गए। बाकी जानवरों ने भी इरादा कर दिया कि हम इस खूबसूरत पहाड़ पे रहेंगे। अगली दफा जब चिड़िया आई तो वो अपनी चोंच में बीज नहीं लाई, बल्कि एक तिनका लाई, ट्विग लेकर आई। और उसने क्या किया, बाकी चुपके से वो ट्विग पहाड़ पे उस दरख्त पे रख दिया जो उसने पहली दफा बीज बनाया था, और उसने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। जब पहाड़ ने पूछा, खुशी अब आप चली जाओगी, तो खुशी ने कहा, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके पास रहूंगी, क्योंकि आपके पास दरख्त भी है, जानवर भी है, पौधे भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं। और इस तरह बच्चों, एक उदास पहाड़ जो बिल्कुल ड्राई था, अब हरा भरा पहाड़ बन गया है। और खुशी, चिड़िया और पहाड़ वहाँ खुशी खुशी रहते हैं। देखा ना कितना अच्छा लगता है, दरख्त लगाते हैं तो फिर चिड़िया आती हैं, पौधे आते हैं, हम भी खुश, हमारी दुनिया भी खुश होती है। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। गड़बड़ नहीं करना, बहुत अच्छा सबक याद करना। अल्लाह हाफिज।